अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द एक्सपर्ट पावर्ड बाय वेव्स। नाम ही काफ़ी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ तो 1992 के वर्ल्ड कप के बाद एमसीजी में दोबारा वर्ल्ड कप हो रहा है और फाइनल है। यहाँ तो हिस्ट्री रिपीट होगी या इंग्लैंड बदला लेगा। हिस्ट्री रिपीट होगी या इंग्लैंड बदला लेगा, क्या रिपीट होगी? अल्लाह ना करे अब शुरू। अच्छा अल्लाह ना करे हिस्ट्री रिपीट, कैसी बात है। मेरा ध्यान इस वक्त कहीं और था। मैं असल में इंग्लैंड की बैटिंग में खोया हुआ हूँ। वो जो लास्ट मैच हुआ ना जिस तरह उन्होंने इंडिया को धोया है, अभी मेरा ध्यान उधर ये कि शाहीन बॉलिंग करा रहा है, हेल्स बैटिंग कर रहा है, वो क्या होगा उसमें। वैसे मुझे लगता है कि बटलर और हिल्स जो है ना टफ टाइम देंगे। ये बहुत जो भी होगा एक्साइटिंग मैच होगा। वो तो पूरा वर्ल्ड कप था। हाँ ये बात पूरा वर्ल्ड कप एक्साइटिंग तो नहीं, मतलब खान साहब की तरह इमरान खान जो उस वक्त कैप्टन थे और अब माशाल्लाह हमारे वजीर आजम है, तो आप वैसे अब ही नहीं है। अब नहीं है, लेकिन हमारे लिए दिलों के वजीर आजम है वो। तो आप ये देख रहे हैं कि बाबर इमरान खान की तरह पॉलिटिकल बातें ना करें। ओके चले, कप्तान जो थे हमारे उस टाइम 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान, उन्होंने एमसीजी में ट्रॉफी उठाई थी। आप बाबर को दोबारा ट्रॉफी उठाते हुए देख रहे हैं? इंशाल्लाह। यार देखो ख्वाहिश तो है, लेकिन बारिश का क्या करेंगे? ये सिमिलैरिटीज जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान पहला मैच एमसीजी में हारा था 92 में, बिल्कुल, और उसके बाद जब डिपेंडेंट था दूसरी टीम पे, लास्ट डे पाकिस्तान टीम पहुंची थी, क्वालिफाई किया था। उसके बाद लास्ट 3 मैचेस पाकिस्तान लगातार जीता था। सेमीफाइनल हमारा, हाँ वो सेमीफाइनल हमारा न्यूजीलैंड से पड़ा था और अब फाइनल हमारा इंग्लैंड से पड़ गया। और आप जो कह रहे थे नवाज शरीफ उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब उनके छोटे भाई हैं, मतलब गवर्नमेंट उन्हीं की है। अच्छा एक और सिमिलरिटीज भी आज देख रहा था कि उस टाइम पे जब आपका फोटो सेशन होता है सारे कैप्टन्स का, तो इमरान खान और बूच एक साथ बैठे हुए थे, तो बाबर आजम और बटलर भी एक साथ बैठे हुए, बिल्कुल। और एक और चीज़ की भी सिमिलरिटी होगी, और एक और चीज़ भी होगी कि हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम जितनी भी टीम्स हैं उनकी शर्ट्स वगैरह लगाएंगे। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने 2 ही शर्ट्स लाई थी, एक पाकिस्तान की और एक इंग्लैंड की। हम लोग डे 1 से पूछे थे भाई ये क्या चक्कर है, वो अब पता चला कि ये क्या चक्कर है। सारी सिमिलरिटीज तो हो गई। अभी जिस तरह हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान आज तक T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से नहीं जीता, तो इस बार आपको लगता है कि जॉस बटलर वही जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी जीत का मोमेंटम, या बाबर आजम कुछ कर सकते हैं? देखिए एक स्टैट और है इसमें। अच्छा, ये स्टैट तो आपने सही बताया। एमसीजी में पाकिस्तान 2 मैच आज तक T20 खेला है और दोनों हारा है, और इंग्लैंड जो है वो 4 T20s एमसीजी में खेला है और 4 हारा है। अब जो भी जीतेगा तो फर्स्ट टाइम जीतेगा। तो ये इक्वल स्टैट्स हैं अभी फिलहाल, तो हमें इक्वल नजर आ रहे हैं। इक्वल स्टैट है। अब मतलब आपका है कि कुछ भी हो सकता है, ऊंच नीच हो सकती है। हम तो अगर बारिश ना हुई तो, अगर बारिश ना हुई, बारिश अगर हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो एक रिजर्व डे भी रखा हुआ है बारिश, लेकिन रिजर्व डे में भी बारिश है। ठीक है, अब यूजुअली आपके दूसरे मैचेस में 5 ओवर्स का मैच है, नॉकआउट मैचेस में उन्होंने 10 ओवर्स का रखा है। मस्ट भी 10 ओवर्स होने चाहिए। अच्छा एक और चीज़ मैं अभी गो थ्रू कर रहा था कि सपोज आपका मैच स्टार्ट हो जाता है और बारिश हो जाती है, वेरी नेक्स्ट डे, अब उसके बाद दोबारा मैच नहीं होगा, नेक्स्ट डे जहां से मैच रुका होगा वहीं से दोबारा स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है। अगर आपने 6.3 बॉल्स खेली हैं और बारिश होगी और मैच रुक गया, नेक्स्ट डे आपका 6.4 बॉल्स होंगी जहां से आपका मैच स्टार्ट होगा। ये तो बेहतर लग रही है स्ट्रेटजी। मुझे नहीं लगता है, देखो दोनों दिन डिफरेंट सिचुएशन होती है। ठीक है, आप हो सकता है बारिश आ गई, अगले दिन अगर धूप निकली हुई है, पिच की सिचुएशन डिफरेंट है, तो मेरा ख्याल है नए दिन से नए स्टार्ट लेना चाहिए ताकि सेम कंडीशंस दोनों टीम को सपोर्ट करे उस चीज को। लेकिन आज मुझे एक चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई है कि हमारे चेयरमैन साहब भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और उन्होंने ऑब्वियसली आज टीम की प्रैक्टिस से एमसीजी में उन्होंने बाबर से भी बात की है, तो मेरे ख्याल से बॉयज़ का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। अच्छा एक और चीज़ भी पढ़ा था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसमें ऐड ऑन करता हूँ मैं कि अगर आपके ओवर डिटेक्ट हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि 10 ओवर्स का मैच है या 12 ओवर्स का मैच है और टॉस हो गए, मैच दोबारा नहीं हुआ, नेक्स्ट डे 20 ओवर्स का मैच होगा। 10 ओवर, अच्छा ठीक है, मतलब आपके ओवर रिड्यूस हो गए हैं, आपका टॉस हो गया,
लेकिन मैच आपका स्टार्ट नहीं हुआ मतलब आपका टॉस हो गया, डिसाइड हो गया पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है या पाकिस्तान फील्डिंग कर रहा है, तो नेक्स्ट डे अब वो 12 ओवर्स का मैच नहीं है, वो 20 ओवर्स का मतलब टॉस का रिजल्ट वही होगा लेकिन मैच 20 ओवर्स कर दिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इंशाल्लाह फाइनल में परसों अब हम टॉस पे डिपेंड करता ही है, बिकॉज एमसीजी में बारिश हुई हुई है, पिच जरा सपोर्ट करेगी सीमर्स को। अगर हम टॉस जीतते हैं तो मेरे ख्याल से हम पहले बॉलिंग पे ही जाएंगे। हमें बॉलिंग ही सूट करती है। उसकी रीजन ये है कि अभी इंग्लैंड की स्ट्रेंथ क्या है? बैटिंग बॉलिंग दोनों ही है, मुझे तो दोनों लगे। उनकी बैटिंग बॉलिंग ऐसे में स्ट्रेंथ बैटिंग है, उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ ये है कि अगर 200 भी उनके अगेंस्ट किसी ने किया होगा तो उनका होगा कि हम लोग चेस कर लेंगे। सही है। बॉलिंग में अगर बैटिंग में अगर पहले उन्होंने 200 किया है तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान चेस कर लेगा, जो कि आपने इधर भी किया था कराची में। लेकिन आपको एक और स्टैट आपकी बात से आगे बात लेके चलता हूँ। हमें ये जो हमने 7 T20s खेले हैं पाकिस्तान में, 3 दफा 200 किया उन्होंने हमारे खिलाफ। वो अलग बात है कि हमने 145 भी एक दफा रिस्ट्रिक्ट किया और एक दफा हमने 200 चेस भी किया, लेकिन कंडीशंस भी तो डिफरेंट है ना। ये भी देखिए कंडीशंस भी मैटर करती है मेरा ख्याल है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह वुड इंजर्ड है तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा फाइनल में? बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा मेरी नजर में, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और व्हाट इफ वो अगर रिकवरी कर जाता है तो पाकिस्तान को खतरा सही हो जाए, मंडे को सही हो जाए, संडे निकाल जाए। नहीं मंडे को भी नहीं, मंडे को भी तो बारिश हो सकती है। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि खेलेगा, बिकॉज वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है। अभी वो 3-4 अभी डेविड मिलान भी आई थिंक इंजर्ड है। मिलान भी इंजर्ड, लेकिन उसकी जगह जो प्लेयर जिसको रिप्लेस किया वो उतना ही खतरनाक है। ब्रूक्स सॉल्ट हमारा लाहौर कलंदर का बॉय है भाई। इस बार समझ जाए फिर क्या होगा। हारिस राव और चाइना वर्सेस। अच्छा आप लोगों को लगता है कि हेल्स और बटलर चल जाएंगे या नहीं चलेंगे? हम लोगों की एक मिथ है, हम लोगों ने एज ए जो क्रिकेट फैन या क्रिकेट को फॉलो करते हैं कि कंटिन्यूस आप 2 मैचेस में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कोई भी प्लेयर देता। ऐसी बातें ना करें, बाबर और रिजवान ने भी लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है। हमारे पास क्वेश्चन है इनको इंप्रूव करने का, उनके पास नहीं था। उनके पास नहीं था। जो वो बैटिंग कर चुके हैं इससे बेहतर क्या कर सकते थे मुझे बताओ। 180 के स्ट्राइक रेट से दोनों खेल रहे हैं, 180-85 का है, इससे बेहतर अब क्या करना है? हमारे पास तो फिर भी मार्जिन है उसको इम्प्रूव करने का। लेकिन उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, आप सही कह रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ है कि मुझे ये लगता है कि आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि आपके 3-4 प्लेयर्स टेस्ट हो गए हैं एक प्रेशर मैच में जो कि सेमीफाइनल था। बाबर को जैसे हम लोग कहते हैं ना सारे बैट्समैन को आज बारी मिलेगी, ठीक है, उनके सिर्फ ओपनर्स चल गए हैं, उन्होंने 10 विकेट से मैच जीत गए, बाकी किसी की बारी नहीं आई। बेन स्टोक्स एक मैच में खेला अभी तक, ठीक है, बारी नहीं आई। अब क्या है कि जब आप बड़े मैच में जाते हैं जो कि फाइनल है आपका और आपके बैटिंग एक्सपोज नहीं हुई, सडनली प्रेशर गेम है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ये हमारी फेवर में है, ये फेवर में जा अच्छा मैं यहाँ से बाबर भाई के सवाल से कंटिन्यू करूंगा जो उन्होंने स्टार्ट में सवाल किया था कि मतलब ऑब्वियसली बटलर और हेल्स। आप लोग मुझे बताएं कि शाहीन और नसीम ऑब्वियसली अटैक पे आएंगे, तो आपको लगता है कि शाहीन जिस तरह 7 दफा T20 में पहले ओवर में विकेट ले चुका है तो वो 8वीं दफा ये करेगा बटलर? उसकी तो हैबिट है ये, छोटा मोटा काम है उसके लिए। तो अगर नहीं करेगा तो फिर जो वो करेंगे वो फिर वो बड़ा देखा नहीं जाएगा। लेकिन आप ये देखें ना कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप आगे ऑब्वियसली मोइन अली भी है, लिविंगस्टन भी आपकी बैटिंग करता है, 10 तक बैटिंग है, ठीक है, सॉल्ट है, सैम करन है आपके पास, जो मर्जी हो। देखो फाइनल T20 वर्ल्ड कप उसका प्रेशर टोटल डिफरेंट है। आपस में आप लोग खेल रहे हैं, जैसा इंडिया देख लो यार, बायलैटरल सीरीज उनके साथ खेलें वो एक डिफरेंट नजर आती है टीम, बिल्कुल उनका एटीट्यूड डिफरेंट है। नॉकआउट सिस्टम नॉकआउट मैचेस जितने भी हैं कहाँ पे हैं वो लोग? मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच गए। अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था जी, एयरपोर्ट से आ रही है। अच्छा बाबर भाई ने कल एक बात की थी कि 70,000 टिकट जो एमसीजी के इंडियन से खरीदी है सर $10 में बेच रहे हैं, वो $10 में टिकट बेच रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे हैं ऊपर से। वायरल हुई है इंडियन, दिल टूटा हुआ ना यार, ये मजाक ना उड़ाएं। मजाक नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ, आपकी बात कंटिन्यू की है मैंने करवा दी कि वो। और ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी मैंने सुना है कि काफी उन्होंने टिकट्स लिए हैं। खैर आई होप कि हमें सपोर्ट वहां मिलेगी। 92 में भी मिली थी एमसीजी में। ऑस्ट्रेलियंस वैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ हम खेल रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमें सपोर्ट करेगा, ये तो है, तो वो सपोर्ट तो होगी इंशाल्लाह। देखिए ये मैच फाइनल पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि हम लोग कहें बड़ा आराम से बात करें। इंडिया आपको कॉर्नर कर रहा है, ठीक है, हम कहें कि यार नहीं ऐसी बात नहीं है, इंडिया आपको हर चीज़ में कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे और एशिया कप के लिए उन्होंने मना किया है। आप फाइनेंशियली इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, अगले 5 साल 10 साल जितने भी आप फाइनेंशियली आप मुकाबला नहीं कर सकते। एक ही चीज़ है
जिस पे आप अपने स्टेक इंक्रीज कर सकते हैं, वो आपके प्लेयर्स हैं और T20 वर्ल्ड कप आप जीत जाएं। अगर आप यहाँ से वर्ल्ड कप जीतते हैं तो जो बात कर रहा था ना, पाकिस्तान बोर्ड ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, फिर क्या कहा जाएगा, वर्ल्ड चैंपियन ने इनकार किया इंडिया जाने से। अच्छा, व्हाट इफ कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैं चेंज करूं कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, इंग्लैंड आपका फाइनल जीत जाता है, नहीं मैं वैसे एक कंडीशन रख रहा हूँ, तो फिर भी ऑब्वियसली इंडिया पे प्रेशर होगा अगर पीसीबी मना करता है। देखो अगर पूरे वर्ल्ड कप में देखा जाए, इंडिया के बाद जो सेकंड टीम थी वो जिसने क्राउड पुल किया, जिसने सबसे ज्यादा, वो पाकिस्तान थी। ठीक है, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के, क्योंकि इंडिया के फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा, इंडियन बहुत पॉपुलेशन का उनको बहुत एडवांटेज है। उसके बाद अगर सेकंड टीम कोई आई है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू से अगर हम देखते हैं तो वो सेकंड बेस्ट है। आप जो मर्जी इंडिया कह ले कि जी जो मर्जी आईसीसी कर ले, आप पाकिस्तान के बगैर कोई टूर्नामेंट खेल ही नहीं सकते। एमसीजी के बाद जो हमारा 93,000 का क्राउड था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने, बोर्ड का मेंबर था, उसने कहा कि आप यहाँ टेस्ट मैच खेलें, आप कोई सीरीज खेलना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली उन्होंने ऑफर की थी, उसको देखते हुए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप आए। ठीक है, हम लोग सिर्फ लैग क्या कर रहे थे अपने पिछले 15-20 साल से अंदर कि हम लोग इंटरनेशनली, मतलब हम सीना में जाके परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे चीज़ें। अब ये टीम एक डेवलप हुई है चीज़ें, अब आपका 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड कप से पहले जितने भी एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया के, वो नाम ले रहे थे, बाबर, शाहीन, हारिस, शदाब, ठीक है, रिजवान, ठीक है, इन सब का नाम लिया जा रहा था। पहले एक आध प्लेयर होता था, कभी सईद अनवर का नाम ले लिया, वसीम वकार का ले लिया, शुएब अख्तर का ले लिया। इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपके 5 प्लेयर्स का नाम लिया जा रहा है 11 में से। स्टार टीम है। अब देखिए, वही रमीज राजा ने जो लास्ट ईयर बात की थी कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब एक वर्ल्ड क्रिकेट में अपना मुकाम बनाएंगे तो क्रिकेट टीम आएंगी यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, इंग्लैंड आई, तो ऑब्वियसली जब आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो फिर लोग फॉलो करेंगे आपको। मतलब आप फाइनल में टॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऐसा ही है? देखो, अगर तो बारिश जिस तरह हम लोग प्रेडिक्शन है चीज़ें हैं, तो वो तो रोल करेगा डेफिनेटली। अच्छा, व्हाट इफ आपका वुड जो है इंजरी से हो जाता है, ठीक है, वो उसको प्लेइंग 11 में इंक्लूड करते हैं, तो किसको बिठाएंगे? या मेरे ख्याल से वो जॉर्डन ने लास्ट 3 आउट कर दिए, लेकिन वो जॉर्डन उसी की जगह पे आया था। बिल्कुल, लेकिन वो परफॉर्म भी तो करके गया ना, परफॉर्म करके गया। ये कैप्टन के लिए बड़ा मुश्किल होता है इन हालात में, अगर कोई इंजरी से वापस प्लेयर आ रहा हो और पिछले रिप्लेसमेंट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो तो बड़ा ट्रिकी होता है। हम लोगों ने किया था वैसे ही चैंपियन ट्रॉफी में, सेमीफाइनल में मोहम्मद आमिर बाहर बैठा था, उसकी जगह अच्छा हो और उसने परफॉर्म किया था, लेकिन फाइनल में आमिर को वापस ले आया। लेकिन डिपेंड करता है उसकी इंजरी किस किस्म की है, वुड की, क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट्स तो ये नहीं आ रही कि वो फाइनल खेलेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अच्छा भी है। एमसीजी की जैसे पिच हो तो ऑब्वियसली वुड जैसा बॉलर नहीं खेले तो अच्छा है। अभी भी फास्टेस्ट बॉल नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है। मैं ये बात कर रहा था, फास्टेस्ट बॉल अभी भी वुड की है, 157 है मेरे ख्याल से, 157 है इस वर्ल्ड कप में। तो वुड की अभी तक फास्टेस्ट बॉल है। अगर वो सोचे कि अगर वो खेला तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ख्याल से पुल पे थोड़ा सा वीक है, जहां तक अभी तक मैं देखता मैं हूँ पाकिस्तान। फास्टेस्ट बॉल इतनी मैटर नहीं करती, 6 की 6 बॉल अगर 150 प्लस जा रही है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, एक 157 गिरा के बाकी आप 140 145 पे आ जाएंगे ना, प्लेयर हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर 6 की 6 बॉल्स आपकी आ रही है ना 150 प्लस, तो फिर बड़े से बड़े। अच्छा, मैं इंडिया की यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा। मैं आज देख रहा था कि भज्जी का जो है उसने पता नहीं स्टेटमेंट दी है या आई डोंट नो ट्वीट है, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था, उसने सवाल उठाया कि जी आपने उसको चाहल को क्यों नहीं खिलाया, ठीक है, क्योंकि लेग स्पिनर है और इंडिया में मैं कोई लेग स्पिनर नहीं करा। अगर अक्षर पटेल और वो थे अश्विन थे तो मैं ख्याल किसी एक को बिठा के चाहल को जो है इनको चांस लेना चाहिए था। आप तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने हरभजन ने बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू किया। चाहल जो है आप उसको आउट नहीं कर सकते। अजहर पटेल क्योंकि आपको थोड़ी बैटिंग चाहिए थी, तो बैटिंग आपकी ऑलरेडी अगर आप अजहर पटेल को रख रहे हैं, इसका मतलब आपको जो 4 मेन ग्रेट बैट्समैन उन पर आपको रिलाई नहीं है। चाहल होना चाहिए था। मुझे तो इनके सिलेक्शन में मसला है कि कुलदीप यादव अगर आपका लेफ्ट हैंड इतना जबरदस्त स्पिनर है, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, उसको आपने कंसीडर ही नहीं किया। मेरे ख्याल से फेवरेटिज्म वहां पे भी होगी। अब ये देखें, टॉप 5 टॉप 6 में एक भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं था। ठीक है, दिनेश को अब इस तरह की यूजुअली टीम्स क्या करती हैं, एक आध इंडक्ट करती हैं अपने लेफ्ट हैंडेड वो डिस्टर्ब करने के लिए। हम लोग क्या करते रहे, कभी मोहम्मद नवाज को ऊपर भेज दिया, कभी शान को ऊपर भेज दिया, किस ये भेजते थे और क्रिटिसाइज भी होते रहे हैं, लेकिन वो जाके परफॉर्म भी करते रहे उस चीज़ में। क्योंकि आप लास्ट भी जब बात कर रहे थे उसके मैच कौन सा था जिसमें सेमीफाइनल हारिस को भेज दिया था, हारिस से पहले भेज दिया, शान को भेजा था, उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ मेरा ख्याल है जी। तो वो इसी वजह से भेजा गया था कि लेफ्ट आर्म बॉल करवा रहा है तो उसको लेफ्ट हैंडेड बिल्कुल मार सकता है लेफ्टी। तो मतलब ये है कि लेकिन चहल का मैं उसकी
चहल ने जो लास्ट एशिया कप खेला तो उसमें उसको स्टार्ट में बड़ी मार, पाकिस्तान ने बहुत मारा था उसको। उस वक्त सारा मीडिया उनको यही कह रहा था कि चहल को क्यों आप खिला रहे हैं। चले चहल स्पिनर है, उसके बारे में आप ये कह रहे हैं। आपका मुझे अर्शदीप का एशिया कप में क्या हुआ था, उसको भी तो चांस दिया है ना अर्शदीप को, उसकी परफॉर्मेंस देख ली आपने कैसी है। उसकी बॉलिंग अच्छी थी, एशिया कप में भी अच्छी थी। कुलदीप से मैं एग्री करता हूँ, बाबर ने कहा ना, कुलदीप यादव जैसो वो है आपका लेग ब्रेक मिस्ट्री स्पिनर कह लो, ठीक है, उस तरह के चाइना मैन कह लो या लेग ब्रेक कर लो, लेफ्ट हैंड वो एक एडवांटेज दे देता है, प्लस पॉइंट देता है आपके क्या कहते हैं बॉलिंग लाइन, थोड़ा सा डिफरेंट बॉलर है। अच्छा, एक सवाल इंडिया से रिलेटेड ही, रोहित की कैप्टनसी जा रही है? लग तो रहा है, जो कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि उनके सीन आज आके पढ़ा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा खुद अपना फेट डिसाइड कर लें तो बेहतर है, कुछ लोगों ने कहा। अच्छा, ड्रेविड का एक ये भी था कि मतलब हमारे प्लेयर्स जो है ना लीग्स नहीं खेलते, यूरोपियन लीग जो होती है, जिस तरह BBL हो गई आपकी, बाकी हो गई, कह रहे हैं कि हमें इससे भी काफी इफेक्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि वो IPL खेल के इतना होगा तो मेरे ख्याल से वो एक फर्क है। इंडिया ऑलरेडी सबसे ज्यादा मैचेस खेल रहा है, आप उसके नंबर ऑफ मैचेस निकालने पर ही है, तो वो सबसे ज्यादा जो मैचेस खेल रही है वो इंडियन टीम खेल रही है, और कितना को खिलाना है उन लोगों को। अभी भी मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से पहले उनके 25 ODIs हैं अभी वर्ल्ड कप से पहले। मैं वही कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा वो खेल रहे हैं। अगले साल वर्ल्ड कप है, अगले साल वर्ल्ड कप। अब आपने सारे प्लेयर्स की बात की, किसी ने राहुल द्रविड़ पे बात की है? किसी ने भी नहीं की कि राहुल द्रविड़ एज ए कोचिंग आया और आपने ये सोच के लाए थे कि ये आके टीम के अंदर एक माइंडसेट चेंज कर देगा, सारा कुछ कर देगा, लेकिन वही माइंडसेट रहा है जो पिछले 1 साल पहले था। बल्कि मुझे तो लगता है वो रवि शास्त्री की कोचिंग में ज्यादा बेटर था। विराट कोहली भी और ओवरऑल ज्यादा माइंडसेट था। आप लोग MS धोनी को देख रहे हैं एज अ फ्यूचर कोच? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मुझे नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसको लेके आए थे तो पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता था। लेकिन वो लास्ट टाइम आया तो वैसे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। चले, अब परसों हमारा फाइनल है, ठीक है, बैक टू द फाइनल। परसों हमारा इंशाल्लाह फाइनल है MCG में। हमारी तो दुआ यही है कि ऑब्वियसली बारिश, हमारी क्या ऑब्वियसली जितनी पाकिस्तानी अवाम है उन सबकी भी दुआ ये है कि बारिश ना हो। कितने % चांसेस है आप कहते हैं बारिश के? जीतने नहीं, जीतने के ऑब्वियसली बारिश के तो 95% चांसेस पहले हैं। सब ये बताएं कि एक्स फैक्टर कौन होगा पाकिस्तान की साइड से, कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जिस पे आप रिलाई करेंगे और आपको लगता है कि यार आपको मैच जिताएगा? बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। बॉलिंग में तो आई गो विद हारिस। बॉलिंग में हारिस रऊफ ऑब्वियसली बॉलिंग में, शाहीन, हारिस, और मेरे ख्याल से जो मिडिल ओवर्स में जब वो वसीम बॉलिंग करेगा ना तो वो एक्स फैक्टर होगा मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली ओपनिंग बॉलर्स हमारे हैं, लेकिन जब मिडिल ओवर्स के मोहम्मद वसीम जब बॉलिंग करेगा तो वहां पे वो फंसाएगा। बैटिंग में तो मैं चाहता हूं बाबर और रिजवान से नीचे बात ही ना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, मैच जीत जाते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शादाब जो होगा वो एक एक्स फैक्टर हो सकता है, क्योंकि स्टार्ट में हो सकता है कि अगर बटलर और वो आउट ना हुए तो आपको 6 ओवरों में आपको 50, 60, 65 स्कोर पड़ सकता है। तो मतलब शेडी को आप पावर प्ले में ही देख रहे हो ओवर कराते हैं? शेडी को मैं बाद में देखता हूँ पावर प्ले के बाद कि वो वापस लाता हुआ देख रहा हूँ मैं, अगर खुदा ना खास्ता आपको पड़ गया तो स्टार्ट। अल्लाह ना करे सबसे पहले तो ऐसा हो, क्योंकि उनके टॉप 3 बैट्समैन जो हैं सॉल्ट, बटलर और हेल्स, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको ना अपनी इज्जत की परवाह है ना अगले की। वो हमने कल देख ही लिया, ठीक है, वो इसी तरह खेलते हुए आउट हो सकते हैं और इसी तरह खेलते हुए अगले की इज्जत भी उड़ा देंगे। मुझे बताएं कि अब अगर अब शाहीन और नसीम पहले बॉलिंग कराएंगे, उसके बाद हमारे फर्स्ट चेंज हारिस रऊफ होता है। अब अगर शाहीन और नसीम का प्लान हमारा सक्सेसफुल ना हुआ, पहले 2 ओवरों में आपको 25 पड़ गया है, तो आप क्या सोचते हैं बाबर आजम क्या करेगा उस वक्त? मेरा वैसे क्वेश्चन है। थर्ड रिप्लेसमेंट में फॉरन हारिस रऊफ को ले आएगा, मेरा या फिर नवाज को ले आएगा? नवाज, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने देखो, ये डिपेंड करता है पिच किस किस्म की है। अगर तो एयर मूवमेंट्स वगैरह, क्योंकि ओवरकास्ट होगी कंडीशन, बारिश हुई है, तो फिर तो मे भी ये फास्ट बॉलर से जाएं। अगर थोड़ा सा भी विकेट में हुआ, टर्न हुआ तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है पहला दूसरा ओवर ही या तीसरा ओवर ही नवाज से करवा लें, जिस तरह सैफी भाई इमाद से अटैक करवा लेते थे, बाबर भाई नवाज को ले। क्योंकि स्टार्ट में एलेक्स हेल थोड़ा सा लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसता है, लेकिन द मोमेंट वो ठीक हो जाता है उसके बाद वही निकल के मारता है सारा कुछ है। लेकिन और इसी तरह बैटिंग में ऑब्वियसली बाबर और रिजवान पे हमें बड़ी ज्यादा, मैं वही तो कह रहा हूं, उससे नीचे बैटिंग इंशाल्लाह वो चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, अगर खुदा ना खास्ता जल्दी आउट होता तो हारिस ही आएगा वन डाउन? हारिस या फिर नहीं, अगर जल्दी आउट हो जाता तो फिर शान को भेजेंगे। ये मेरा क्वेश्चन, शान को भेजेंगे। ये भी मैटर कर रहा है कि आप चेज कर रहे हैं या पहले बैटिंग कर रहे हैं। अगर लेट्स सपोज आप अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो फिर तो आई एम श्योर कि वो हारिस को भेजेंगे।
अगर आप बाद में बैटिंग कर रहे हैं और आपकी बोर्ड पे 160 170 लगा हुआ है और पहली विकेट 15-20 पे गिर जाती है तो फिर ऑब्वियसली देखो हमारे पास जितने भी प्लेयर्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी है कैप्टन के पास कि वो किसी को भी वन डाउन भेज सकता है, शदाब को भी भेज सकता है, नवाज को भी भेज सकता है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। और मिडिल ऑर्डर में वन मैन चाचा या चाचा नहीं कहना था उनको, इफ्तिखार उन्होंने कहा चाचू ना कहो, चाचा कैसे चाचू ना कहो। कितने परसेंट तो आए कि बस शाहीन पहले ओवर में विकेट ले ले? इंशाल्लाह। कितने परसेंट चांसेस शाहीन के? नहीं यार, मैच जीतने के। ये तीसरी दफा क्वेश्चन। मैच जीतने के पाकिस्तान मैं जाऊंगा 60-40। 60-40 60 पाकिस्तान 60 पाकिस्तान 40 इंग्लैंड। जी उस्मान भाई यार मैं भी 60-40 पे जाऊंगा। मैं 70-30 के साथ जाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो 100% पे इंशाल्लाह। हाँ वो 100 वेरी नाइस। देखिए माशाल्लाह हमें तो आप अगर 100% हम जीत जाते हैं तो फिर आप ट्रीट दे रही हैं हमें, जिस तरह आज हमें उसामा। मैं सॉरी मैं तो कहना भूल ही गया, एक मिनट। मेरा जो है ना दिल का बोझ आज हल्का हो गया है। जो मैंने ऑन ईयर बात की थी कि जी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा तो मैं जो है ट्रीट दूंगा, होते हैं जो हमारे साथ प्रोग्राम में लोग मौजूद हैं। सर मैंने आप सबको ट्रीट दे दी है, थैंक यू। ठीक है, मैंने कहा ये मैं बार बार थैंक यू याद दिलाने के लिए, मैं तो भूल गया था, तो मैंने इनको ट्रीट दे दिया कि दिल से बोझ हल्का हो गया है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया स्ट्रेट अवे। इसी वजह से ये मेरे कानों पे आते, मैं फाइनल में कोई शर्त नहीं लगा रहा। एक्सपीरियंस हो गया ना, तो नहीं रिकॉर्ड हो गई, हम बाद में सुनाते रहेंगे। और ये जो भी रिजल्ट आए, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान जीते, जो भी है हमने अपनी टीम को सपोर्ट करना है। बिल्कुल इंशाल्लाह फाइनल इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। प्रेडिक्शंस देख लिए 60-40, 70-30, 60-40 और माशाल्लाह 100% के साथ जो ये हिना जा रही हैं। तो आप भी प्लीज़ दुआएं करें कि दुआएं क्या पता दुआएं हमारी रंग लाती हैं हमेशा, और दुआएं पाकिस्तान को फाइनल भी जितवा दें और बाबर आजम MCG में 30 साल बाद दोबारा ट्रॉफी उठा लें। तो इंशाल्लाह आपसे फाइनल के बाद मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यून। वाना बी एक्सपर्ट पावर्ड बाय वेव्स, नाम ही काफ़ी है। हम लोग तो दे दी, हमारा एक और भी वाना बी एक्सपर्ट है आदिल, जो हमेशा हर गेम को कह देते हैं कि जी लक की गेम है, लक की गेम है। तो उनसे भी लक की गेम है। कौन सा लक? पंजाबी का लक है। आप किसकी तरफ हैं? मैसी की तरफ। नाम ही काफी है। मॉडरेटर खरीद लिया आपने? अच्छा तभी लेट हो गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी फिर भेज दे, सर्दी हुई हुई है ऑस्ट्रेलिया में। ट्रीट दे दी है। चले फिर इंशाल्लाह फाइनल के बाद आप आ रहे हैं शो में? जीत ये कोई पूछने वाली बात है। चले आप लोग अपना ख्याल रखें, फाइनल में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। वेव्स, नाम ही काफी है।